हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक की। अब आपको कहोगे यार ग्रोथ स्टॉक का क्या मतलब। देखिए इस कंपनी का मैं लगातार रेवेन्यू देख रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से बढ़ता जा रहा है, कोई कमी नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है इसके प्रोडक्ट्स। मतलब ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत वाइडली यूज्ड होते हैं, लेकिन इसका स्टॉक का नाम जो है इतना पॉपुलर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, हिडन स्टॉक मैं कहूंगा, लेकिन कंपनी को हिडन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि शेयर मार्केट की दुनिया में जरूर लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन घर घर इसके अप्लायंसेज यूज होते हैं, उसके वजह से लोग इस कंपनी को जरूर जानते होंगे। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है? तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा तसल्ली से देखिए। देखिए वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड, टॉप लोड, ड्रायर, एसी, माइक्रोवेव ओवन। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को देख के आपको IFB यानी कि इस कंपनी का नाम जरूर याद है। और बहुत सारे लोग, अगर आप वीडियो देख भी रहे हो तो जरूर आपके घरों में मैं कहूँगा इसके कुछ ना कुछ, चाहे वॉशिंग मशीन हो या फिर माइक्रोवेव ओवन हो, डिशवॉशर हो, ये जरूर मिल जाएंगे। ये कंपनी कोई और नहीं, माइक्रोवेव की मैं कहूँगा, और खास करके वॉशिंग मशीन की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंपनी। लेकिन हमारी रडार में क्यों ये स्टॉक आया? बहुत सारी चीज़ें IFB की, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। वॉशिंग मशीन में किचन सॉल्यूशंस है, बहुत सारे ये प्रोवाइड करता है। AC में भी अब आ चुका है, स्टेबलाइजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में खास करके IFB का बड़ा नाम है। लेकिन इस स्टॉक को जरा समझने की कोशिश करते हैं, IFB इंडस्ट्रीज को, और देखिए क्यों ये स्टॉक आपके सामने आया। जरा रिवेन्यू देखिए, किसी टाइम पे 500 करोड़ का रेवेन्यू होता था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। इवन आप क्लियरली 2019, 20, 21 और अभी देखिए पिछले 12 महीने का आपको दिख रहा होगा, लगातार रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे अर्निंग बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता जा रहा है, लोगों की यूजेबिलिटी मैं कहूँगा रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन्स, कहाँ पहले मैनुअल चलता था, फिर मैनुअल मशीन चलती थी, सेमी ऑटोमेटिक चलती थी, आजकल ये IFB का बड़ा नाम, घर घर में IFB की मशीन अवेलेबल होती है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके, और दूसरा, एक बार मशीन आपके पास आ गई, आपने वारंटी परचेज करी, वो इनकी कमाई का जरिया है। पार्ट्स इन बिटवीन कुछ हो जाता है, वो कमाई का जरिया है। फिर 3 से 4 साल की वारंटी होती है, उसके बाद पार्ट्स की फिर वॉशिंग मशीन आप बदलते हो, वो इनका जरिया। मतलब एक बार आपने मशीन खरीद ली तो आप इनके परमानेंट कस्टमर हो गई। तो ये सारी चीजें इनकी कमाई का जरिया, तो आगे कमाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपने उठा ली एक बार मशीन तो कमी नहीं होगी, कमाई इनकी बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए IFB इंडस्ट्रीज आज सामने आपके आया। 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा स्टॉक है, आपको दिख रहा है, देखिए स्मॉल कैप का स्टॉक है, धीरे धीरे करके पकड़ बना रहा है मार्केट में। लेकिन हमारी रडार में क्यों ये स्टॉक आया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई भी स्टॉक जब रडार में आता है उसका कारण होता है टेक्निकल एनालिसिस, मैंने आपको हमेशा बताया। देखिए, और कभी भी इस तरीके से बड़ी रैली आती है, देखिए मैं आपको यही कहूँगा, तसल्ली से समझिए चीज़ों को। ये स्टॉक 2018 जब से मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल बस्ट हुआ था, देख रहे हो अब आप, ये दूरी बढ़ती जाएगी तो फिर रिस्क बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो भी मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द देखिए, वीकली पे या मंथली पे। अगर दूरी है तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे दूरी बढ़ गई थी तो मतलब क्लियर कट वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, प्राइस आएगा नीचे। देखिए किसी को अगर ज़्यादा अमाउंट खरीदना हो तो प्राइस को वो नीचे लेके आएगा ही आएगा, तो प्राइस नीचे आएगा। प्राइस कहाँ तक नीचे आया, देखिए इस जोन में आया प्राइस, देख रहे हैं इस जोन में, इस जोन के अंदर प्राइस आया, वापस आया कि नहीं आया? हो गया यार, वाह, इस जोन में प्राइस आया। ये करेक्शन है कि मंथली में किस तरीके से 200 रुपए से 1600 रुपए तक का सफर इसने तय किया था 2020 में। देखिए 2020 के लो में ये सफर तय किया, और ये सफर ऐसा नहीं, देखिए पूरी करेक्शन में कितना टाइम लगा, देख सकते हो आप 2018 से। और एक साथ ही नहीं, ये भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में गिरा है। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती गई, धीरे धीरे करके गिरता गया, और ये 2020 में ये यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वापसी देखिए, वापसी एक प्रॉपर करेक्शन, अब एक हेल्दी करेक्शन है। और ये जो पिछले महीने का वॉल्यूम है उसने थोड़ा इम्प्रेस किया, और ऐसा लगा
अब तो भाई स्टॉक जो है रिकॉर्ड तोड़ सकता है अपने ऑल टाइम हाई। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऑल टाइम हाई के नियर एक प्रॉपर यहाँ पे करेक्शन आनी चाहिए और ऑल टाइम हाई के को सपोर्ट स्टॉक को करना चाहिए। तो आने वाले टाइम पे आईएफबी इंडस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है रहने वाला है। ऑल्दो ये भी एक छोटी सी करेक्शन थी, आपको हमेशा हम बताते हैं कि मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को अंडरस्टैंड कीजिए। कभी भी कोई भी, ये देखिए मंथली का ये फ्रेम है, ये फ्रैक्टल मार्केट फ्रैक्टल है। आपने हर जगह सुना होगा प्राइस एक्शन के, आप कहीं भी कोर्सेज कर लो, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है कि मार्केट फ्रैक्टल है उन चीज़ों में, तो मतलब कुछ तो अधूरा है। ये समझिए मार्केट फ्रैक्टल है, अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप मंथली के इस रैली को देखो जो कि 400 से लेके 1400 रुपये तक गई या 1500 की रेंज तक गई, तो इसी के अंदर आपको अच्छी खासी छोटी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली। अभी देखिए करेक्शन आया, अब अगर ये रैली यहाँ से स्टार्ट होती है और मैं कहूँगा ऑलरेडी स्टार्ट जो हो चुकी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्मॉलर टाइम फ्रेम करेक्शन विच यू कैन प्ले एंड गेट प्रॉपर प्रॉफिट एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम बहुत बार बातें करते हैं, करेक्शन रिजोल्यूशन के बारे में हम बहुत बार बातें करते हैं। बट अगर आप देखोगे जब से करेक्शन आई है उस महीने से लेके ये ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ की करेक्शन है एंड यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम अराउंड दैट करेक्शन एरिया। यू विल फील दैट दिस जो अभी ये मंथ बीत गया, मैं कहूँगा सितंबर, इसका वॉल्यूम और पिछले कई उनका एवरेज वॉल्यूम से कहीं इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखने को मिला। तो आने वाले टाइम पे ये रडार में रहने वाला है आईएफबी इंडस्ट्रीज। नाउ कमिंग ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि दूरी सही जाए ना, देखिए मार्केट में याद रखें, मार्केट में भाई थोड़ा सा पेशेंस, और ऐसा नहीं कि भाई जब स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा होता है तो भाई उसकी तेजी भाई इतना फास्ट जाएगा, थोड़ा स्लो, मैं कहूँगा इतनी तेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए। देखिए यहाँ पे स्लो हुआ, करेक्शन आई और आप देखो इस करेक्शन में भी इस तरीके की सिचुएशन। लेकिन अभी ये स्टॉक रडार में आने का क्या कारण है? अगर मैं एक बात करूँ, यहाँ पे देखूँ एक रेंज को देखूँ तो मुझे एक रेंज देखने को मिली है। ये रेंज जो कि ब्रेकआउट होते हुए मुझे देखने को मिली है, इसीलिए स्टॉक मेरी रडार में आया। ऑल्दो अगर आप इस लो पॉइंट को देखो, इस लो पॉइंट को देखो तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब की गई, यानी कि अगर किसी ने इस एरिया के नीचे, यहाँ पे ये इस पॉइंट के नीचे मैं कहूँगा लिक्विडिटी हल्का सा नीचे गया, लोग सोचेंगे भैया सपोर्ट तोड़ दिया नीचे चला गया, नहीं, ये जस्ट एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब होता है। और अगर आप इनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको एक वॉल्यूम के प्रोफाइल से आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है। और अब देखिए ये पार हुआ है, ये पार बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, और साथ के साथ कंसोलिडेशन नियर टू दिस एरिया। और उससे भी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये पॉइंट, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि नहीं है, देखिए। और ये लिक्विडिटी ग्रैब को आप अभी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए आपको यार बहुत ही बढ़िया। देखिए इसीलिए, और साथ के साथ ऐसी सिचुएशन, मतलब कि ये हाई आपका टूटा, पार हुआ, अब ये सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लेगा, तो अगला वीक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक होने वाला है जो कि इसको वापस ले जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्यों कहता हूँ कि ओवर वैल्यूड सिचुएशन यहाँ पे होती है, आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम बार बार आईटी स्टॉक्स के बारे में पिछले कुछ टाइम से कह रहे थे, ऑल्दो वो उसके बाद भी ऊपर गए, नो इशू, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मंथली और वीकली में देखोगे कि प्राइस RSI 90s पे चल रहा है, तो इसका मतलब अगर आप इन एरियाज में, और वो भी मूविंग एवरेज से इतनी दूरी पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, मतलब बहुत बड़े रिस्क को आप इन्वाइट करो, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। कम रिस्क कब कहाँ पे होगा, ये देखिए ये एरिया। ऑल्दो अगर ये प्राइस कूल ऑफ होकर थोड़ा नीचे जाता है तो ये भी कम रिस्क का है, क्योंकि सुपर मोमेंटम एरिया के बेस पे पहुंच रही है, देखिए। और इसीलिए अब ये स्टॉक जो है रडार में रहने वाला है आने वाले टाइम पे। और साथ के साथ में इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जरा इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि क्या कहते हैं मार्केट फ्रैक्टल है। वीकली में आपको दिख रहा होगा कि भाई एक ही लाइन दिख रही है ना, लेकिन डेली में देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन, तेजी, और एक बढ़िया करेक्शन जो भी चल रही है यहाँ पे रिजॉल्व होगी, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे आपको मिलेगी आईएफबी इंडस्ट्रीज में। और इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस रेंज की हम बात कर रहे थे उस रेंज को समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दिस रेंज। देखिए ये पूरी की पूरी रेंज थी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई लोग इसके सपोर्ट को तोड़ के, जैसे एरिया टूटा तो कहेंगे भैया निकल जाओ ये सपोर्ट टूट गया, लेकिन भैया टूटा नहीं, ये जस्ट आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई। इससे नीचे के ऐसे लोगों को एग्जिट करवाया गया जो बिल्कुल
इस सपोर्ट के बेस पे चल रहे थे उनको एग्जिट करवा के फिर प्राइस आपका एक्चुअल यहाँ पे मूव हुआ। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आईएफबी इंडस्ट्रीज के लिए, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे जैसे ये रिजॉल्व होगी चीजें तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।